इस कहानी की शुरुआत में जाहिद नाम के एक जर्मन आदमी को दिखाया जाता है जिसे अपनी वाइफ की डेथ के बाद जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम निको होता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मरीन होता है। मरीन जाहिद से प्यार करती है, उसको सेड्यूस करती है और वो उसकी वाइफ की जगह लेना चाहती है, लेकिन जाहिद उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर एक आदमी होता है जो जाहिद को नामर्द कहता है और नामर्द सुनकर जाहिद को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को बहुत मारता है। पर यहाँ पर निको जाहिद को वहाँ से बाहर निकाल देता है, यानी कि अपने बार से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जाहिद नशे की हालत में अपनी गाड़ी एक दीवार में ठोक देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आती है। अगले दिन जब वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है तो उसे वहाँ पर सिबेल नाम की एक लड़की नजर आती है। उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की होती है और जैसे ही जाहिद दवाई लेकर बाहर आता है वो उससे कहती है विल यू मैरी मी, पर जाहिद उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब सिबेल हॉस्पिटल की कैंटीन में अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है और वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे बहुत डांट रहे होते हैं और ये सब जाहिद देख लेते हैं। कुछ देर बाद जब जाहिद बाहर घूम रहा होता है तो सिबेल वहाँ पर आकर उसे फिर से प्रपोज करती है, पर यहाँ पर जाहिद उससे बियर मांगता है। तो सिबेल उससे रात में मिलने के लिए कहती है और रात के समय ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर जाहिद सिबेल से सुसाइड के बारे में वजह पूछता है। तब सिबेल बताती है कि उसके भाई ने उसे किसी जर्मन लड़के के साथ पकड़ लिया था और उसने उसकी नाक तोड़ दी थी और वो उसकी शादी एक तुर्किश लड़के के साथ करवाना चाहते हैं। पर सिबेल कहती है कि उसे आज़ाद रहना पसंद है, वो किसी भी एक लड़के के साथ नहीं रह सकती, उसे अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करना है। ये सुनकर जाहिद उसका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, जिससे सिबेल को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी कलाई फिर से काट लेती है। जाहिद किसी तरह से उसे संभालता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है और रास्ते में वो उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। तो सिबेल कहती है कि वो दोनों सिर्फ दुनिया की नज़रों में एज ए हस्बैंड वाइफ रहेंगे और वैसे वो अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, वो अपनी मर्जी से जिएंगे। साथ ही वो जाहिद का सारा खर्चा भी उठाने के लिए कहती है, पर बदले में वो उससे आज़ादी मांगती है। लेकिन जाहिद जो समझ गया था कि अगर उसने मना किया तो वो फिर से अपना हाथ काट लेगी, इसलिए वो शादी के लिए हाँ भर देता है और अपने दोस्त जो एक शेरिफ होते हैं वो उन्हें अपना अंकल बनाकर सिबेल के घर शादी की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। सिबेल के घर उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ पर मिले। तब शेरिफ बताता है कि ये दोनों हॉस्पिटल में मिले थे और उन्हें प्यार हो गया। जाहिद बताता है कि वो एक कंपनी का मैनेजर है, जिस पर सिबेल के भाई को यकीन नहीं होता। वही सिबेल की मोमो से कहती है कि तुमने किस बूढ़े आदमी को पसंद कर लिया है, पर वो कहती है कि वो उसे प्यार करती है और फाइनली उसके पेरेंट्स इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। अगले दिन सिबेल अपनी बहन जिसका नाम सलमा होता है और जो इस्तांबुल में रहती है उसे एयरपोर्ट पर लेने जाती है। शादी के दिन सिबेल को पता चलता है कि जाहिद की शादी हो चुकी है। सिबेल जब उससे पूछती है कि उसने इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया तो जाहिद उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ देर बाद जब फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है, रात के समय जब एक रूम में जाते हैं तो सिबेल उसे पूछती है कि वो अपनी वाइफ को क्या कहकर बुलाता था। तब जाहिद को गुस्सा आ जाता है और वो बियर की बोतल उसकी तरफ फेंकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी वाइफ की याद उसे दिलाए। वहीं दूसरी तरफ जब सिबेल घर से निकलकर बार में बैठी होती है तो उसे वहाँ पर एक बारटेंडर पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह जब वो सलमा को छोड़ने के लिए जा रही होती है तो वो उसे समझाती है, यानी कि सलमा उसे समझाती है कि उसे ठीक से रहना चाहिए, लेकिन सिबेल उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। और कुछ दिन बाद जब सिबेल और जाहिद एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो सिबेल जाहिद का पूरा ध्यान रखती है, उसे पीने के लिए बियर भी देती है, उसका पूरा ध्यान रखती है जैसे एक वाइफ रखती है। एक रात जब जाहिद बार में होता है तो वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मरीन उसे सेड्यूस करती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जाहिद उसे बताता है कि उसकी एक रूम पार्टनर है, उसे काम की ज़रूरत है। मरीन एक हेयर ड्रेसर होती है और वो उसे कहती है कि तुम उसे मेरे पास भेज देना। और अगले दिन जाहिद सिबेल को उसके पास भेज देता है और यहाँ पर सिबेल को जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने की खुशी में जब ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो जाहिद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पर यहाँ पर एक लड़का सिबेल के साथ डांस करता है और वो उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। ये देखकर जाहिद घर आता है और उसे बहुत अकेला महसूस होता है। कुछ दिन बाद सिबेल का भाई आता है और वो जाहिद को कहता है कि मैंने पता किया था, तुम किसी भी फैक्ट्री के मैनेजर नहीं हो, बल्कि तुम वहाँ पर साफ सफाई काम करते हो। तब जाहिद कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। यहाँ पर सिबेल का भाई उससे पूछता है क्या तुम सिबेल से प्यार करते हो।
तब जाहिद उसे कहता है कि हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सिबेल का भाई उसे गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद जाहिद सिबेल को अपने दोस्त के बार में लेकर जाता है, जहाँ पर सिबेल निको के साथ इंटीमेट होने लगती है। वहीं मरीन भी जाहिद के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन सिबेल के हाथ का खाना खाकर जाहिद उसकी तारीफ करता है और धीरे धीरे सिबेल से उसको प्यार होने लगता है। यहाँ पर सिबेल कहती है कि उसकी माँ चाहती है कि वो एक बच्चा पैदा करे। तब जाहिद कहता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है, पर सिबेल कहती है कि उसने अपनी माँ को कह दिया है कि जाहिद एक इनफर्टाइल है, यानी कि वो बांझ है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये सुनकर जाहिद को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सिबेल को भी एहसास हो जाता है कि जाहिद उसे प्यार करने लगा है। जाहिद जब एक बार में होता है तो मरीन भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे जाहिद की रिंग में सिबेल का नाम नजर आता है और वो उसे सारी सच्चाई बता देता है और वो बार में सिबेल को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कपल्स की एंट्री होती है और बार वाले उसे अंदर आने नहीं देते। पर तभी सिबेल वहाँ पर आ जाती है और उसे अपना हस्बैंड बताकर अंदर ले आती है और जाहिद उसे सॉरी बोलते हैं। उसे लगता है कि उसे उसके साथ प्यार नहीं करना चाहिए और उसके बाद वो दोनों बार में एंजॉय करते हैं। पर इसी बीच सिबेल का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर जाहिद को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठा देता है, पर बदले में उस लड़के के दोस्त भी जाहिद को बहुत मारते हैं। तब सिबेल जाहिद को संभालती है और वह कहती है कि उसे पता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तब जाहिद उसे कहता है कि उसे और जानना चाहिए कि उसके दिल में क्या है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और एक दूसरे काफ़ी करीब आ जाते हैं। पर यहाँ पर सिबेल उसे रोक लेती है। यहाँ पर उसका मानना था कि अगर वो इंटीमेट हो गए तो सच में एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन जाएंगी, और जो कि सिबेल नहीं चाहती। अगले दिन काम के दौरान मरीन जानबूझकर सिबेल को कहती है कि वो जाहिद के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही निकोल सिबेल के साथ करीब आने की कोशिश करता है, पर वो उसे कहती है कि अगर उसने उसे परेशान किया तो वो अपने हस्बैंड को कहकर उसे मरवा देगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कहीं ना कहीं सिबेल को भी जाहिद से प्यार हो गया है। वही निको जानबूझकर जाहिद के सामने सिबेल की गंदी गंदी बातें करते हैं और इन बातों से गुस्से में आकर जाहिद एक एश ट्रे उसके मुंह पर मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और जाहिद को जेल हो जाती है। जाहिद के जेल होने के बाद सिबेल फिर से अपनी कलाई काट लेती है और कुछ दिन बाद सिबेल के पेरेंट्स को उसके झूठे रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वो उससे अपने सारे नाते रिश्ते तोड़ देते हैं। और सिबेल का भाई उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिबेल किसी तरह से बच जाती है और फाइनली शेरिफ के कहने पर वो अपनी बहन के पास यानी कि इस्तांबुल चली जाती है। और जाने से पहले वो जाहिद से मिलती है और उसे कहती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी। इस बात पर जाहिद को पता चलता है कि वो उससे प्यार करने लगी। इसके बाद वो टर्की चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसके दिमाग में शांति नहीं होती। उसे बार बार जाहिद की याद आ रही होती है, इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए ड्रग्स को ढूंढती है, लेकिन उसे ड्रग्स कहीं भी नहीं मिलते। और फाइनली एक दिन उसे एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि अगर वो उसके लिए काम करेगी तो वो उसे ड्रग्स देगा। पर सिबेल अपनी बहन के पास आकर उसे कुछ बोलती है और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। सलमा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सिबेल एक बार के बाहर नशे की हालत में बेहोश हो जाती है, तो वही ड्रग डीलर उसका रेप करते हैं और उसे शॉप से बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। और जब सिबेल उन्हें गाली देती है, वो आदमी सिबेल को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और इसके बाद एक आदमी आकर उसकी जान बचा लेता है। जाहिद जेल से आज़ाद हो जाता है। उसके बाद वो सीधे सिबेल से मिलने के लिए टर्की जाता है, जहाँ पर सलमा उसे बताती है कि सिबेल की शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है। और ये सुनकर जाहिद पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी सिबेल से मिलना चाहता है और वो दोनों मिल भी लेते हैं। और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जाहिद सिबेल को वापस आने के लिए कहता है, तब सिबेल उसके साथ रहने का वादा करती है और वो अपने घर से भागने का प्लान बना लेती है। रात के समय जब वो अपना सामान पैक कर रही होती है तो उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपने पिता से बात कर रही होती है। और ये सुनकर सिबेल अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाती, वो वहीं पर रह जाती है, अपना सामान पैक करना छोड़ देती है। वही दूसरी तरफ जाहिद सिबेल का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन सिबेल वहाँ पर नहीं आती और जाहिद समझ जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है और वो वहाँ से अकेला ही जर्मनी के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ ही कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।